नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि शीघ्र ही आपके सपनों की उड़ान पूरी हो और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो। चलिए, आज हम एसएससी सीएचएसएल की जीडी सीरीज में इतिहास का जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकबर। अकबर से बनने वाले सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, पर अकबर को 50 प्रश्नों में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो हमें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के हम अकबर को पूरा कर पाएंगे। इसलिए हम बहुत तेजी से इस वीडियो को कवर करेंगे। कम से कम समय में इस वीडियो को हम पढ़ेंगे, लेकिन पूरे विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको ज्यादा समय नहीं लेते और सीधे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले ध्यान रखिएगा, यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया था, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न या अकबर की धार्मिक नीति। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही तथ्य ऐसे हैं जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट या लोकप्रिय सम्राट सिद्ध करते हैं, जबकि अकबर ने कभी भी इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है। यदि आपसे पूछे महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है फैजी ने, और जिस शीर्षक के नाम से इसका अनुवाद किया गया है वो है रज्जनामा। यानी महाभारत को फारसी में क्या कहते हैं, तो रज्जनामा। जबकि रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया है वह किया गया है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। अब्दुल कादिर बदायूनी, जिनकी पुस्तक का नाम है मुंतखाब उल तवारिक। मुंतखाब उल तवारिक, जिसे हिंदुस्तान का आम इतिहास भी कहा जाता है, उसी मुंतखाब उल तवारिक के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के काल में निर्मित है। शाहजहां के काल में। आगरा को 1504 में राजधानी बनाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा नामक शहर की स्थापना की गई थी। और आगरा के किले का जो निर्माण है या पुनः निर्माण है वह किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? देखिए, किसी भी युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीति ही होता है, पर इस साम्राज्यवादी नीति के तहत भी जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। येन गेन प्रकारेण अकबर राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, पर किसी भी संधि के माध्यम से। 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे, जलाल खां के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में, भगवत मान के नेतृत्व में और टोडरमल के नेतृत्व में, लेकिन किसी भी संधि प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। किसी भी प्रकार उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब एकमात्र लक्ष्य युद्ध रह गया, एकमात्र तरीका युद्ध रह गया और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। हालांकि इस युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने में सफल नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। गैर मुस्लिम जब भी तीर्थ अपने भगवान के मंदिरों में, जो भी फेमस तीर्थ स्थान होते हैं वहां जाते थे, तो उन्हें पहले तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था और इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। अब 3 ईयर याद रखिएगा। 1562 में बंदी प्रथा या दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा। दास प्रथा समाप्त। इसके बाद आपसे पूछा जाए 1563 में, तो ध्यान रखिएगा 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। यानी ये जो तीर्थ यात्रा कर बात हो रही है, अगर आपसे पूछ ले तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा सन 1563। साथ ही 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया गया। वह जजिया जो सर्वप्रथम लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वह जजिया जो सबसे पहले ब्राह्मणों से वसूला गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वह जजिया जो
सबसे पहले समाप्त करा किसने? अकबर ने। कब समाप्त किया? तो सन 1564 में। चलिए अगला प्रश्न है, भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्न में से किसने एक कड़ी का काम किया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल शेरशाह सूरी की सेवा में था और भू राजस्व का ही काम देखता था, और शेरशाह सूरी वंश के पतन के पश्चात हुमायूं राजा बना और हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शासक बना, और अकबर के समय में भी टोडरमल सेवा में रहा और उस समय भी वह भू राजस्व ही का ही कार्य देखता था। तो शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व नीतियां थी वही लगभग अकबर की भी भू राजस्व नीतियां थी, क्योंकि उन्हें बनाने वाला व्यक्ति तो सेम ही था। और वो व्यक्ति कौन था? तो टोडरमल। तो टोडरमल जो ऐसा व्यक्ति था जो शेरशाह और अकबर के मध्य भू राजस्व की एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो चर्चा हम कर चुके हैं, फैजी के निर्देशन में हुआ था। और क्या नाम था फारसी अनुवाद का? रजनामा। तो ध्यान रखिएगा, रजनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया, जबकि रामायण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अब्दुल कादिर बनायूनी के द्वारा। चलिए निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या ताजमहल? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। देखिए 1572 में अकबर ने गुजरात विजय की थी। गुजरात विजय, गुजरात में मिर्जा बंधुओं के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, तब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? अगर आपसे पूछ ले गुजरात का शासक कौन था, तो मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय। और इस मुजफ्फर शाह द्वितीय को पराजित करा और इसी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में दो जैन विद्वान थे। एक का नाम था हरिविजय सूर, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, और दूसरा था जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी, और इस जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। युग प्रधान। तो आपसे पूछ ले युग प्रधान की उपाधि किसकी थी? तो जिनचंद्र सूरी की। जबकि जगत गुरु की उपाधि किसकी थी? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिविजय सूरी। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने जो दीन इलाही है वह कब प्रारंभ किया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1582। देखिए आपको याद रखना है, सन 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया। इबादत खाने का निर्माण, तो आपसे ध्यान रखिएगा कब किया गया? 1575 में। और 1578 में इस इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। पहले तो इसमें मुस्लिम विद्वान आते थे, लेकिन 1578 के बाद सभी धर्म के लोग आने लगे, सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इसके बाद बात करें अगर हम 1579 की, तो 1579 में उसने मजहर प्रपत्र जारी किया, जिसका तात्पर्य था कि अब धार्मिक मामलों में भी बादशाह सर्वोच्च है। पहले इससे पूर्व राजनीतिक मामलों में तो बादशाह सर्वोच्च होता था, पर धार्मिक मामलों में धार्मिक गुरुओं की राय उसे लेनी पड़ती थी। पर मजहर प्रपत्र जारी करने के बाद बादशाह धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च हो गया। और इसके बाद बात आती है 1582 की। 1582 में इसके द्वारा दीन इलाही पंथ चलाया गया। और 1583 में, देखिएगा कट तो नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, 1583 है ये, 1583 की बात हम कर रहे हैं। और इसमें इसके द्वारा इलाही संवत चलाया गया। तो ध्यान रखिएगा इलाही संवत आपको याद रखना है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहां पर आपको 3 प्लस कर रहे हैं, यहां हम 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 3 प्लस कर रहे हैं और फिर 1 प्लस कर रहे हैं। तो आप एक ईयर याद रख लीजिए, क्रम याद रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1542। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई
सुलह कुल की नीति की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? जैसे वसुधैव कुटुंबकम होता है ना, सभी विश्व एक है, उसी तरीके से सुलह कुल की नीति होती है जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समान माना जाता है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, मानव को मानव के समान मानवाधिकार दिए जाते हैं। इस नीति को सुलह कुल की नीति कहा जाता है और अकबर के द्वारा इसी सुलह कुल की नीति का प्रयोग किया गया था। इस सुलह कुल की नीति का तात्पर्य राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। चलिए, अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? अबुल फजल जिसने अकबरनामा की रचना करी है, चर्चा करेंगे इस अकबरनामा में पूरी विस्तार से। तो इस अकबरनामा की जो लेखक हैं अबुल फजल, उनकी मृत्यु किसकी वजह से हुई? तो ध्यान रखिएगा, उनकी मृत्यु हुई है शहजादा सलीम की वजह से। यहाँ पे शहजादा लिख दिया है, इसको कर लीजिएगा शहजादा सलीम की वजह से। ये शहजादा सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, होता क्या था कि अबुल फजल का बहुत ज्यादा प्रभाव था अकबर के ऊपर और जहांगीर का ये अबुल फजल विरोधी था। अबुल फजल का विवाद जहांगीर से चलता रहता था, यानी सलीम से, और सलीम को लगता था कि जब तक अबुल फजल जिंदा है अकबर कभी मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। तो उन्होंने ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला से मिलकर के, वीर सिंह बुंदेला ने हत्या करी थी अबुल फजल की, तो वीर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा और इस अबुल फजल को मरवा दिया। तो अबुल फजल की हत्या किसने करी है? वीर सिंह बुंदेला ने। और किसके कहने पर करी है? तो जहांगीर के कहने पर करी है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अब देखिए, मजहर प्रपत्र जारी कर रहा है, यानी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है अकबर, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर रहा है, जजिया को समाप्त कर रहा है। तो इससे मुस्लिम धर्मगुरु चिढ़ गए और कहते हैं कि 1581 में मुल्ला मोहम्मद याजदी, नाम भी याद रखिएगा, मुल्ला मोहम्मद याजदी, इस मुल्ला मोहम्मद याजदी के द्वारा जौनपुर से फतवा जारी किया गया अकबर के विरुद्ध। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? आपसे पूछा जा रहा है सम्राट अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो चित्रकार मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर जिसका राज्याभिषेक 1556 में हुआ तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। तो ध्यान रखिएगा, 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। यह काल बैरम खां का संरक्षण काल माना जाता है। 1560 में बैरम खां की मृत्यु हुई। उसके बाद 1560 से 1562 तक ये महामनगा के प्रभाव में रहा। इस समय को पेटीकोट शासन कहते हैं, पेटीकोट शासन, ध्यान रखिएगा। और 1562 के बाद अकबर ने स्वतंत्र होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चलिए, अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति निम्न में से कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अकबर का सेनापति एक हिंदू था, मान सिंह, जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान थे, हाकिम खां सूरी। तो यह धर्म की लड़ाई नहीं थी बल्कि राजनीतिक लड़ाई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आज्ञा दी थी कि एक व्यक्ति को केवल एक स्त्री से विवाह करना चाहिए? वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो। इसका मतलब है कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहु विवाह पर प्रतिबंध, एक कंडीशन रखी गई कि यदि आपकी पत्नी से कोई संतान नहीं हो सकती तब आप विवाह कर सकते हैं, दूसरा अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बहु विवाह पर प्रतिबंध किसने लगाया? अकबर ने। यानी अकबर ने बहुत सारे सामाजिक सुधार करे हैं, दास प्रथा समाप्त कर दी, जजिया समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए, अगला है, अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? तो ये आईने दहसाला पद्धति भू राजस्व पद्धति है। भू राजस्व को वसूल करने का एक तरीका था, एक पद्धति थी जिसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? अकबर को राजगद्दी पर बिठाया गया। इसको लिख लीजिए,
अकबर को राजगद्दी पर बिठाया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब मरा था ना हुमायूं, उस समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर नामक स्थान पर युद्ध कर रहा था और अकबर की मृत्यु की सूचना जब बैरम खां को प्राप्त हुई तो वहीं कालानौर में ही ईंटों का सिंहासन बना करके अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालानौर। अगला है, अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व प्रथा, साथ ही सामाजिक सुधार, ये सभी अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दहसाला पद्धति, जिसका निर्माण टोडरमल के द्वारा किया गया था, उसे बंदोबस्त प्रस्था के नाम से, व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? देखिए, इससे पहले जो भी राजा होते थे वे भी निरंकुश थे, लेकिन धार्मिक मामलों में नहीं थे, जबकि अकबर ने धार्मिक मामलों में भी अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बना लिया, इसलिए अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। तो यह आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अकबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अकबर मत कर दीजिएगा, क्योंकि अकबर अनपढ़ था, बुद्धिमान जरूर था पर अनपढ़ था, जबकि शेर शाह सूरी उच्च शिक्षित था। इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी। जौनपुर जो उस समय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे पूर्व के शिराज के नाम से जाना जाता है, इसी जौनपुर से शेर शाह सूरी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगर आपसे पूछे अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर है। तो आगरा भी ऑप्शन में दिया हो तो आगरा भी कर लीजिएगा, पर अगर सिकंदरा पर्टिकुलर दे दिया जाए तो आपको सिकंदरा करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबर का कहां पर है? काबुल में। हुमायूं का कहां पर है? दिल्ली में। जहांगीर का कहां पर है? लाहौर में। शाहजहां का कहां है? तो ताजमहल आगरा में ही है। और औरंगजेब का कहां है? खुलदाबाद में। जबकि अकबर का कहां है? आगरा के निकट सिकंदरा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक इमारत भारतीय और फारसी वास्तु शैली का उदाहरण है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा फारसी और भारतीय वास्तुकला शैली का उदाहरण है। इसके मिर्जा मीरक ग्यास ये जो है इसके वास्तुकार थे, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके समय में करवाया गया? तो अकबर के समय में करवाया गया। यहां पर हुमायूं के अलावा और भी कई लोगों की कब्र मौजूद है, जैसे कि जहांदार शाह, इसके अलावा हुमायूं की पत्नी की भी है, दारा शिकोह की भी है। और इसी हुमायूं के मकबरे से सन 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार, जिसे जफर के नाम से जानते हैं, उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का अप्रतिम उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन था? देखिए, अकबर के समय में जो बादशाह के बाद सबसे बड़ा पद होता था वो वकील का होता था, पर वकील की शक्ति को थोड़ा कमजोर करना चाहता था अकबर। वो चाहता था कि कहीं वकील अपने आप को सम्राट के बराबर ना समझने लग जाए, बादशाह के बराबर ना समझने लग जाए। तो अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने दीवान के पद का निर्माण करा, और जो पहला पूर्ण रूपेण दीवान था, उस दीवान का नाम क्या था? मुजफ्फर खान तुर्बती। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के बादशाह बनने के बाद सर्वप्रथम किसके विरुद्ध सैन्य अभियान किया?
अकबर ने बादशाह बनने के बाद सर्वप्रथम किसके विरुद्ध सैन्य अभियान किया? तो ध्यान रखना, देखिए पानीपत का युद्ध लड़ा गया था जब अकबर बादशाह बना था 1556 में, लेकिन वो तो कालानौर में एक टेम्परेरी राज्याभिषेक होकर दिया गया था और अकबर ने हेमू पर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि हेमू ने कब्जा कर लिया था आगरा और दिल्ली पर, तो उसने तो अपनी रक्षा करी थी एक प्रकार से। जबकि अकबर के द्वारा जो आक्रमण किया गया वो पहली बार मालवा पर किया गया। मालवा पर अकबर ने आक्रमण किया था और उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर, यानी 1561 में अकबर ने मालवा पर शासन करा था और मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। और 1561 में ही चुनार पर भी आक्रमण किया था, लेकिन मालवा के उपरांत। अगर बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ पर जो आक्रमण किया गया था ये किया गया था 1568 में, और उस समय शासक कौन थे? उदय सिंह। और उदय सिंह के काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया और मेवाड़ का जो दूसरा जौहर था वो 1568 में ही हुआ, तीसरा जौहर। और जो है रणथंबोर पर जो शासन कब्जा किया गया वो किया गया 1569 में, और इस समय रणथंबोर के जो राजा थे, यहां लिख लीजिए, वो थे सुरजन सिंह हाड़ा। चलिए अगला है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? देखिए महाराणा प्रताप ने तो कभी अकबर की संप्रभुता स्वीकार ही नहीं करी, तो इस प्रश्न का उत्तर मेवाड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी ये दूसरा प्रश्न है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मेवाड़ ही होगा। मैं एक प्रश्न और आएगा आगे, उस पर चर्चा करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मेवाड़ होगा, क्योंकि मेवाड़ ने कभी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करी। मुगलों की जो अधीनता स्वीकार करी थी वो करी थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, लेकिन अमर सिंह ने अकबर की नहीं बल्कि जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। तो अकबर की अधीनता तो मेवाड़ ने कभी स्वीकार नहीं करी, जबकि आमेर के कछवा राजा भगवंत जो थे, हरकाबाई का विवाह कर दिया गया था और आमेर ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई, और बीकानेर ने भी नागौर दरबार जब लगाया गया था तब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु मेवाड़ ने कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद? बिल्कुल नहीं। अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष? बिल्कुल नहीं। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था? हाँ, ये हो सकता है। वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। ध्यान रखना, धार्मिक बातों के विचारार्थ नहीं जमा होते थे, बल्कि और भी बहुत सारी बातें की जाती थी, विद्वता की बातें की जाती थी, विद्वानों को बुलाया जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा, ज्यादा स्पष्ट उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक बातें लिख दी गई। अदरवाइज ठीक था, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता था, पर धार्मिक बातों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक ज्ञान की बातों के लिए। वो ज्ञान सभा थी एक प्रकार की। ठीक है, 1575 में इबादत खाने का निर्माण हुआ था और 1578 में से सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। चलिए अगला है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाया करता था? तो अजमेर के चिश्ती संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके दर्शन हेतु अकबर उनके दरबार में जाया करता था, मतलब दरगाह पर, ना कि दरबार। चलिए अगला हो जाएगा, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? तो आगरा के उपरांत अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया और फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों का निर्माण करवाया। और उसी तो जो अकबर के काल की जो सर्वश्रेष्ठ इमारतें कहाँ पाई जाती हैं अगर आपसे पूछ ले, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और मनसबदारी प्रथा अकबर ने किससे सीखी थी? तो यह सीखी थी मंगोलों से सीखी थी। तो अकबर की जो है सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी अगर आपसे पूछ ले, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें जात और सवार होते थे, जात और सवार।
ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था पर आगे पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी पर आधारित थी। आपसे पूछा जाए जहांगीर महल कहाँ स्थित था, यदि आपसे पूछा जाए जहांगीर महल कहाँ स्थित था, दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या लाहौर में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो जहांगीर का महल है वह आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको प्रश्न का उत्तर क्या करना है, आगरा करना है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, हॉकिंस या पीटर मुंडी। देखिए रो और हॉकिंस तो जहांगीर के दरबार में आए थे और पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था, जबकि रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा सबसे पहले मिडिल्टन आया था, लेकिन वो अकबर के दरबार में नहीं आया था बल्कि अकबर के काल में भारत आया था। उसके बाद रॉल्फ फिंच आया था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। चलिए अगला है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, चर्चा कर चुके हैं। फैजी के द्वारा रज्जनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया, जबकि रामायण का फारसी अनुवाद किया गया अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित करवाया गया मोती महल, पंच महल, रंग महल या हीरा महल। तो पंच महल का निर्माण करवाया गया और यह पंच महल जो था यह बौद्ध विहारों की तरह लगता है, बौद्ध विहार की तरह। तो आपसे पूछे कौन सी इमारत बौद्ध विहार के समान प्रतीत होती है, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया पंच महल बौद्ध विहार के समान प्रतीत होता है। चलिए अगला है, देखिए दोस्तों इतने सारे प्रश्न करा चुका हूं, थोड़ा सब्सक्राइब तो कर दो, मजा आ रहा होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जरा सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक ठोको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह सबसे पहले अकबर के साथ हुआ था। और यह अकबर जो भारमल था यह कौन थे, आमेर के कछवाहा राजवंश से संबंधित थे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कछवाहा। भारमल की पुत्री, भगवंत दास की बहन, मान सिंह की बुआ, तो भारमल की पुत्री कछवाहा राजकुमारी हरकाबाई। देखिए जोधाबाई मत कर दीजिएगा, जोधाबाई नाम नहीं मिलता कहीं, सॉरी मैं ही लिख रहा था, हरकाबाई। तो आपको नाम क्या करना है, हरकाबाई। चलिए अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। सैनिक विभाग का जो प्रमुख है वह दीवान नहीं होता था बल्कि मीर बख्शी होता था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मीर बख्शी। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर, ये तो हो गया था, हाँ, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। हमने चर्चा करी थी पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया अकबर के द्वारा, और इस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। अगला प्रश्न है, जिस मध्यकालीन लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है। ध्यान रखिएगा 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी, और इस अमेरिका की खोज होने का जो वर्णन है वो अबुल फजल अपनी पुस्तक में करता है। अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या है, अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा 3 जिल्दों में है, जिसमें से पहली और दूसरी जिल्द को अबुल फजल ने लिखा है, जबकि इसकी तीसरी जिल्द किसने लिखा है, मोहम्मद आरिफ कंधारी ने। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार लिया गया, तो मंगोलों से सीखी थी। और मंगोल कहाँ रहते थे, मंगोलिया में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। वीर महिला दुर्गावती जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, अकबर से युद्ध करा, कहाँ की रानी थी, तो मंडला की रानी थी। चलिए अगला है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। निम्न में से यह कथन किसने कहा है, तो यह बहुत फेमस कथन है, और यह फेमस कथन है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का क्या हुआ था दोस्तों, 1544 में एक युद्ध हुआ था जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध, या इसी को कहते हैं जैतारण का युद्ध। जैतारण का युद्ध
ये मालदेव और शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुआ था। मारवाड़ का शासक मालदेव और शेरशाह सूरी, और मालदेव के दो सेनापति थे जैता और कूपा, जो बहुत ही वीरता पूर्वक लड़े थे और लगभग शेरशाह को पराजित कर दिया था। पर अंतिम समय में शेरशाह की अतिरिक्त सेना आ गई और मारवाड़ की हार हो गई। तो बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी जीता, हारते हारते बच गया। तो उसने लगा था कि अगर मैं हार जाता तो मैं तो बादशाह भी नहीं रहता भारत का, तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यानी वो कहना चाह रहा है कि छोटे से मारवाड़ के चक्कर में मैंने भारत की बादशाहत खो दी होती। तो यह कथन किसका है? यह कथन है शेरशाह सूरी का। चलिए अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के चलाए थे। एक का नाम था अशरफ, एक का नाम था दाम और एक था रुपया। रुपया होता था चांदी का, दाम होता था तांबे का और अशरफ होता था सोने का। तो मध्यकाल का पहला मतलब ये आप कह सकते हैं कि मुगल काल का, शेरशाह सूरी के काल को यदि हम मुगल काल के साथ में जोड़ दें तो इस समय का जो पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, या दिल्ली सल्तनत के उपरांत पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, वो कौन था? शेरशाह। क्यों? क्योंकि बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था और वो चांदी का था। हुमायूं ने कोई सिक्के नहीं चलाए। शेरशाह ने 3 सिक्के चलाए, अशरफ, दाम, रुपया। अशरफ सोने का था, तो सबसे पहले सोने का उसी ने चलाया ना। और ध्यान रखिएगा, ये जो चांदी का एक सिक्का 64 तांबे के सिक्कों के बराबर था, यानी 1 रुपए में 64 दाम आते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64:1। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही निर्मित है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त करी थी? तो शेरशाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी। इसी जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की कुलाई कहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद या दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो फेमस मस्जिद बनवाई गई थी वह थी दिल्ली की किलाई कहना मस्जिद। चलिए अगला है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरों से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का आपका सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का खुलदाबाद में। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बाबर आगरा, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। देखिए ये भी शासक और मकबरों का ही प्रश्न है। ये शासक है और ये मकबरे हैं। तो अकबर का मकबरा तो सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। आगरा के ताजमहल में ही दफनाया गया इसको भी। जबकि बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया जरूर गया था। आराम बाग आगरा में दफनाया था बाबर को, लेकिन बाद में इसकी अस्थियों को ले गए कहां? काबुल। तो इसका मकबरा काबुल में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? देखिए ये है वो प्रश्न जो मैं आपको कह रहा था कि महाराणा प्रताप ने तो कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की ही नहीं, पर महाराणा प्रताप से पहले एक और शासक हुए हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करी, वो है मारवाड़ के राव चंद्र सेन। अब अंतर क्या है कि मेवाड़ ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। क्यों? क्योंकि मेवाड़ ने जहांगीर की अधीनता को सबसे पहली बार स्वीकार किया था, जबकि मारवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह शासक बने थे मारवाड़ के, और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। पर अकबर के राव चंद्रसेन ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, यानी ये प्रताप से पहले रहे हैं और इन्होंने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो इन्हें प्रताप का अग्रगामी या इन्हें ही मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप।
और देखिए महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, इनका नाम शायद आपने भी नहीं सुना हो, इसी वजह से इन्हें भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। यानी एक ऐसा शासक जिसे याद रखा जाना चाहिए था लेकिन लोगों ने इसे भुला दिया, इसे भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों ये थे अकबर से संबंधित 50 प्रश्न। अगले 50 प्रश्नों के साथ अकबर के ही विषय में हम पुनः आपके साथ में कल हाजिर होंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।